हर एक बात का जवाब दिया जा सकता है और हर एक काम का हिसाब दिया जा सकता है, तभी तो भ्रष्टाचारियों अपने किए गए काम का पक्का हिसाब रखते हैं, लेकिन चंगुल में ऐसे फंसते हैं कि हिसाब धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक इसी तरीके के सवालों के भी जवाब होते हैं। सरकार जब उठाए गए सवालों का सही जवाब नहीं दे पाती तो फिर आने वाले चुनाव में जनता के चंगुल में फंस जाती है। और यह हुआ इस बार के विधानसभा चुनाव में, जिसमें रीवा लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट विपक्ष के मतलब कांग्रेस के खाते में चली गई और सदन में पहुंच गए सिमरिया से विधायक चुनकर अभय मिश्रा। क्योंकि पिछली सरकार में ऐसा था कि रीवा लोकसभा की 8 विधानसभा सीट जिसमें भाजपा के खाते में गई थी, तो रीवा में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर सवाल नहीं उठता था। लेकिन अब विपक्ष का एक विधायक होने से सड़क से लेकर सदन तक सवाल सरकार के लिए किए गए कामों पर उठाते हैं, लेकिन सरकार गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ लेती है और जनता को धरातली हकीकत पर अधिकारी कर्मचारी लूटते हैं। देखा गया है कि सरकार गठन के बाद ही सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने सदन में रोजगार सहायक को नियम विरुद्ध सचिव का प्रभार दिया जाने के विषय पर सवाल लगाया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि रीवा जिले की ग्राम पंचायत में कितने रोजगार सहायकों एवं कितने सचिवों को सचिवीय अधिकार देकर सचिव घोषित किया गया है। क्या रोजगार सहायक को सचिव अधिसूचित किया जा सकता है, जिस पर मंत्री राधा सिंह द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। उत्तर में नियमावली का बराबर उल्लेख है, लेकिन धरातल पर नियमों का पालन होता कहां है। इस बार भी शीतकालीन सत्र में सिमरिया कांग्रेस विधायक ने विद्युत विभाग में अनियमित भुगतान की राशि वसूली के साथ साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने के विषय में सवाल लगाए। इस प्रश्न के विवरण में उल्लेख किया गया है कि क्या मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विगत 2 वर्षों में वितरण ट्रांसफार्मर के क्रय की कार्यवाही की गई, जो कि अतिरिक्त व्यय पर खरीदी कर शासन को क्षति पहुंचाई गई। इसी तरह टर्नकी अनुबंध द्वारा ट्रांसफार्मरों के क्रय में ठेकेदारों को अधिक मूल्य का भुगतान किया गया, जिसमें 5.6 करोड़ रुपए अधिक दिए गए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो भी अधिकारी जिम्मेवार हैं उनके पद नाम सहित उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सिमरिया विधायक ने मांगा था। साथ ही इसी प्रश्न के संदर्भ में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत हेतु दिए गए ट्रांसफार्मर में केवल आर फेज की वायरिंग क्षतिपूर्ति पाई गई थी, लेकिन बाई एवं बी फेजों की वायरिंग के क्षय की प्रत्याशा में कंपनी एवं मूल उपकरण निर्माता कंपनी को 2.56 करोड़ की दर का प्रस्ताव देकर अपरिहार्य क्षय किया गया। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? साथ ही उपभोक्ताओं से मनमाने बिल भी वसूले जाते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि मीटरीकृत उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिलिंग का प्रतिशत उच्च था। वह मीटरीकृत उपभोक्ताओं का बिलिंग प्राविधिक आधार पर किया गया, जबकि कार्यशील मीटर स्थापित थे। साथ ही ज्यादा बिलों के रूप में ली गई राशि के समायोजन के लिए क्या निर्देश दिया जाएगा, जिसके जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्या लिखा, आपको बता दें कि प्रश्न में उल्लेखित ट्रांसफार्मर का क्रय ट्रांसमिशन कंपनी की क्रय प्रक्रिया तथा वाह वित्तीय संस्थाओं की क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था। कंपनी की क्रय प्रक्रिया के अधीन आमंत्रित स्व वित्त पोषित निविदाओं में एडवांस पेमेंट, स्पेयर मटेरियल तथा ट्रांसफार्मर का आयल शामिल नहीं था, जबकि वाह वित्त पोषित निविदाओं में वाह वित्तीय संस्थाओं की क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत एडवांस पेमेंट, स्पेयर मटेरियल तथा ट्रांसफार्मर का आयल शामिल था, जो यह दर्शाता है कि दोनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत आमंत्रित की गई निविदाओं का रूप अलग अलग था। साथ ही वाह वित्त पोषित योजनाओं के तहत अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित करना आवश्यक होता है, जिनकी निविदा शर्तें स्वतः वित्त पोषित निविदाओं में समाहित शर्तों से काफी भिन्न होती हैं। अतः भिन्न भिन्न दायरों में शर्तों वाली 2 निविदाओं में प्राप्त मूल्यों की तुलना नहीं की जा सकती। अतः किसी भी प्रकार के अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कुल मिलाकर देखा गया कि ऊर्जा मंत्री ने नियमों को ताक में रखकर गोलमोल जवाब प्रस्तुत किए। वास्तविक तौर पर जनता किस तरीके से विद्युत विभाग से परेशान है, किस तरीके का भ्रष्टाचार है, यह तो आम जनता अच्छे तरीके से जानती है। देखा जा रहा है कि सदन में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने में मंत्रियों के पसीने छूट रहे हैं।